your home. So today we will start our remaining chapter 23 comprehension. Okay, so first और second पैसेज हमने रीड किया था, एक्सप्लेन एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया था. आज उसके आगे हम पढ़ते हैं थर्ड पैसेज. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. ये जो पैसेज दिया है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है ना. चलिए हम इसे पढ़ते हैं. A paid message for a product, information or service can be defined as advertisement. है ना. एडवर्टाइजमेंट क्या होता है इसमें बताया गया है कि किसी उत्पाद, है ना, प्रोडक्ट मीन्स होता है उत्पाद, इंफॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना और सर्विस मीन्स सेवा, है ना. एक किसी उत्पाद, सूचना या सेवा के लिए एक भुगतान का जो संदेश होता है वह क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट मीन्स होता है विज्ञापन. तो किसी उत्पाद की सूचना, सेवा के लिए एक भुगतान संदेश को विज्ञापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. सो नेक्स्ट है, एवरी ह्यूमन बीइंग डिजायर टू पब्लिश हिज एक्टिविटीज टू द मैसेस. ओके, मतलब एवरी ह्यूमन मतलब प्रत्येक मनुष्य अपनी गतिविधियों को जनता के बीच प्रचारित करना चाहता. मैसेज मीन्स होता है जनता और पब्लिसिस मीन्स होता है प्रसारित करना या प्रचारित करना, है ना. एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां. तो प्रत्येक ह्यूमन मीन्स एवरी ह्यूमन, प्रत्येक मनुष्य जो है अपनी गतिविधियों को जनता के, है ना, पब्लिक के बीच में प्रचारित करना चाहता है ना. कोई भी प्रोडक्ट यदि कोई व्यक्ति बेचता है तो उसे पहले एडवर्टाइजमेंट करता है उसका, तभी तो वो उसका सामान बिकता है. ओके, नेक्स्ट है, दिस may be dealing in product or any other informatory service. है ना. यह उत्पाद या किसी अन्य, है ना, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, यह उत्पाद या किसी अन्य सूचनात्मक सेवा से संबंधित हो सकता है. मतलब कोई जरूरी नहीं कि वह कुछ बेचने के लिए ही आया हो. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, सूचना देने के लिए भी कुछ एडवर्टाइजमेंट होते हैं, है ना. तो इसलिए इसमें कहा गया है कि यह उत्पाद या किसी अन्य सूचनात्मक सेवा से संबंधित भी हो सकता है. फिर नेक्स्ट है, एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली इनकरेज बिजनेस एंड ट्रांसिस्टरी एक्सचेंज वाइल एक्सप्लोरिंग कंज्यूमर और इंटरेस्टेड बायर एंड लिंकिंग इट टू द सप्लायर और मैन्युफैक्चरर. सो विज्ञापन जो है क्या, विज्ञापन वास्तव में है ना, एडवर्टाइजमेंट जो है वो वास्तव में एक्चुअली, है ना, वास्तव में उपभोक्ता, है ना. उपभोक्ता मतलब जो उपभोग कर रहा है. जैसे हम सामान लेते हैं दुकान से तो हम कौन हुए? उपभोक्ता हुए. ठीक है, तो कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता, है ना. तो इसमें क्या है, वास्तव में विज्ञापन जो है वास्तव में उपभोक्ता या इच्छुक खरीददार जो खरीदना चाहता हो, है ना, कि खोज करता है ना. विज्ञापन जो है उसकी खोज करता है कि कौन सा व्यक्ति इसे ले सकता है ना. वास्तव में उपभोक्ता या इच्छुक खरीदार की खोज करते हुए इसे आपूर्तिकर्ता या निर्माता से जोड़ते हुए व्यापार और अस्थायी विनिमय को प्रोत्साहित करता है ना. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना सामान लेकर प्रचार प्रसार करते हैं, दुकान दुकान जाते हैं, घर घर भी जाते हैं. यदि बिक रहा है तो ठीक, यदि कोई ऐसा सप्लायर मिल जाता है ना, निर्माता या आपूर्तिकर्ता, जैसे दुकान वालों को अपनी लिंक दे देते, मतलब कि हम आपको ये अपना माल देंगे, आप हमारा सामान बेचो, है ना. तो वो एक लिंक बना लेते हैं. तो इसलिए ये जो विज्ञापन जो है इन सभी चीज़ों को प्रोत्साहित करता है. इन द यूजुअल courses, advertisement symbolizes a particular media, but the modern era leads the channel to various streams such as boards and hoardings, wall painting and tree label, print media, television channels, spot presentation and mouth to publicity. मीन्स यहाँ पर दिया है कि सामान्य तौर पर विज्ञापन जो है ना, एडवर्टाइजमेंट जो है एक विशेष मीडिया का प्रतीक बन चुका है ना. मीडिया का प्रतीक बन चुका है एडवर्टाइजमेंट सिम्बोलिसिस, है ना. जो सामान्य तौर पर विज्ञापन जो है एक मीडिया के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है कि बहुत सारा मीडिया द्वारा इसका प्रचार किया जाता है. किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर दिया है कि आधुनिक युग में
विभिन्न चैनल होते हैं, है ना। चैनलों के माध्यम से, जैसे एक चैनल में नीचे एक स्क्रीन पे एक दिखाता हुआ चलता हुआ रहता है, उसमें लिखा हुआ है ना प्रचार प्रसार के लिए। फिर है वॉल पेंटिंग, है ना, दीवारों पर लिखकर। बोर्ड लगाए जाते हैं, होर्डिंग्स लगाए हुए रहते हैं ऊपर, है ना, बिल्डिंगों के ऊपर ऐसे। और ट्री लेवल मतलब पेड़ों पर भी अब बोर्ड बनाकर एक लगा दिया जाता है। और यदि पेपर में, न्यूज़पेपर वगैरह में प्रिंट निकलवा कर या फिर पैम्पलेट वगैरह उसमें लगा कर दिए जाते हैं। टेलीविज़न में, है ना, मतलब टीवी में चैनल रहता है जो एडवर्टाइजमेंट का, उसमें बताया जाता है। एक स्पॉट प्रेजेंटेशन होता है। और उसके अलावा माउथ टू माउथ प्रेजेंटेशन, मतलब जो घर घर जाकर या फिर दुकान दुकान जाकर जो अपनी पब्लिसिटी करते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, मतलब एक दूसरे को आमने सामने फेस टू फेस समझाकर, है ना, वही क्या है, माउथ टू पब्लिसिटी। मतलब सामने फेस टू फेस अपने एक दूसरे के सामने बैठकर अपने माउथ पब्लिसिटी करना, है ना। यह भी क्या है, एक विज्ञापन का ही दिया हुआ, विज्ञापन के लिए दिया हुआ है। द एक्सपर्ट फेवर मोर ऑफ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। जो एक्सपर्ट है इसके, है ना, एडवर्टाइजमेंट के जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ हैं, वह भी इसके पक्ष में है। किसके पक्ष में, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के पक्ष में है। जो सामने फेस टू फेस एक दूसरे को बताया जाता है, समझाया जाता है, तो विशेषज्ञ जो हैं, एक्सपर्ट जो हैं, वह इस पब्लिसिटी के पक्ष में हैं। दिस एस्टैब्लिशेस ब्रांड एंड ब्रांड पोजीशन फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, है ना। जो उत्पाद है, किसी उत्पाद या सेवा के लिए ब्रांड और ब्रांड की स्थिति स्थापित करता है ना। जो कोई भी सामान की जो पब्लिसिटी होती है, वह एक अपना ब्रांड बनाता है ना, एक कंपनी रहती है और फिर वह अपना एक ब्रांड चलाता है, वह उसकी स्थिति को स्थापित करता है। ओके, सो ये था एक एडवर्टाइजमेंट के, इसमें एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट के प्रॉफिट क्या है ना, और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी या फिर और मीडिया के थ्रू जो पब्लिसिटी होती है, उनमें डिफरेंस बताया गया है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब चलिए हम करते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। सो एवरी ह्यूमन बीइंग डिजायर टू, यहाँ पे आएगा पब्लिसिस हिज एक्टिविटीज टू द मैसेज। ओके, सो ब्लैंक में आएगा पब्लिसिस। नेक्स्ट है नंबर बी में, दिस में बी डीलिंग इन प्रोडक्ट और एनी अदर इंफॉर्मेटरी सर्विस, तो यहाँ पर आएगा दिस। नेक्स्ट है नंबर सी, द एक्सपर्ट्स फेवर मोर ऑफ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, यहाँ पर क्या आएगा, पब्लिसिटी फर्स्ट है। अब नेक्स्ट देखिए नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ कैन यू डिफाइन एडवर्टाइजमेंट। अभी हमने पढ़ा कि एडवर्टाइजमेंट को आप किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, फर्स्ट लाइन में दिया हुआ यहाँ से, अ पेड मैसेज फॉर अ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और सर्विस कैन बी डिफाइंड एज एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ तक आपका आंसर जो है फर्स्ट का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट आर द एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट के क्या लाभ हैं, तो ये आपको खुद से फाइंड करके लिखना है। ओके, नेक्स्ट है, वॉट आर द वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट के और वे क्या क्या हैं, जैसे इसमें बताया गया है। देखिए आप यहाँ पर थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहाँ पर बोर्ड्स एंड होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग्स, ट्री लेवल, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन चैनल, स्पॉट प्रेजेंटेशन एंड माउथ टू पब्लिसिटी। ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट के वे हैं कि मतलब किन किन रास्तों के द्वारा, किन किन वे के द्वारा आप पब्लिसिटी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वाई डू एक्सपर्ट फेवर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, जो एक्सपर्ट है वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के फेवर में क्यों है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप लिखेंगे बिकॉज दिस एस्टैब्लिशेस ब्रांड एंड ब्रांड पोजिशन फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, नेक्स्ट है नंबर सी है, यहाँ पर राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। डिजायर्स मीन्स क्या होता है, टू वांट। नेक्स्ट है, कंज्यूमर मीन्स है अ पर्सन हु बायज थिंग्स और यूज सर्विसेज, है ना। कंज्यूमर मीन्स क्या होता है, जो चीज़ों को, जो व्यक्ति चीज़ों को खरीदता है और उसकी सेवा लेता है। फिर नेक्स्ट है, बायर होता है अ पर्सन हु इज बाइंग समथिंग, जो दुकानदार जिसे हम बोलते हैं ना, तो वही क्या है, बायर। फिर पब्लिसिटी मीन्स नोटिस और अटेंशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पैसेज आपका कंप्लीट होता है। सो नाउ योर होमवर्क, आपको जो ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट के लाभ क्या क्या हैं, वो आप फाइंड करेंगे और राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।